हेलो गाइस, हम इस कोर्स की लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे एंथर के बारे में। एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, एंथर के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ इस तरह से चित्र बना के आप लोगों को एंथर के बारे में बताया था। जिसमें मैंने बताया था एंथर में जो आपकी सबसे बाहरी जो लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, और इसके अंदर आपकी जो यहाँ पर दो लेयर्स दिखाई गई हैं, ये और ये, इनको हम एंडोथीसियम कहते हैं। और एंडोथीसियम के अंदर वाली लेयर जो होती है उसको हम मिडल लेयर कहते हैं, और मिडल लेयर के अंदर वाली जो लेयर होती है इसे हम टैपिटम कहते हैं। और इसके बाद में आती है आपकी लेयर जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो माइक्रोस्पोर जो मदर सेल्स होती है इनका निर्माण अलग कोशिकाओं से होता है, और जबकि इन तीनों सेल्स का निर्माण अलग कोशिकाओं से होता है। जो आपकी तीन कोशिका हैं इनका निर्माण जो होता है प्राइमरी पैरेटल सेल से होता है, और जबकि ये जो आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है इसका निर्माण प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से होता है। ये मैं सब आप लोगों को बता चुका हूँ। और जबकि ये जो आपकी चारों लेयर जो होती हैं ये परागकण के परिवर्धन में मदद करती हैं, यानी परागकण जो बनते हैं उनके जो स्फुटन में मदद करती हैं। जैसे अब इसके अंदर परागकण बनेंगे, परागकण कौन बनाएगा? ये जो माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है ये माइक्रोस्पोर्स को बनाएंगे। माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो डेवलप होके किस में बदल जाते हैं? वो परागकण में बदल जाते हैं। परागकण यानी पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर जो मदर सेल्स होती है वो माइक्रोस्पोर बनाती है, और माइक्रोस्पोर डेवलप होकर किस में बदलते हैं? वो पॉलन ग्रेन में बदल जाते हैं। माइक्रोस्पोर जो मदर सेल्स होती है ये डिप्लॉयड होती है, और जो आपके माइक्रोस्पोर जो बनते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये बाहर वाली जो लेयर्स होती हैं ये इसको जो परागकण होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने का भी काम करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। और जबकि जो टैपिटम वाली जो सेल्स होती है ये विकसित हो रहे परागकणों को न्यूट्रिशन यानी कि पोषण प्रदान करने का काम करती है। तो ये था किसके बारे में? एंथर के बारे में। तो इसके बाद में हम देखते हैं जो परागकण जो होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। डाइकोट जो प्लांट होता है, डाइकोट यानी द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें किस तरह से बनते हैं, और जो मोनोकोट यानी एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें किस प्रकार से परागकण बनते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो अब हम देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन। हिंदी में इसको हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है कि जो माइक्रोस्पोर जो मदर सेल्स जो बनी थी अभी उसके ज़रिए माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोर्स यानी कि परागकणों का निर्माण होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि परागकणों का निर्माण होता है, और ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो क्या होता है इस प्रोसेस में? माइक्रोस्पोर मदर सेल ये क्या करती है? डिवाइड करती है, और डिवाइड करने के बाद में फिर यहाँ मिलते हैं हमें माइक्रोस्पोर। ठीक है, और माइक्रोस्पोर्स किसके थ्रू बनते हैं? हमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। सूत्री विभाजन यानी म्योसिस के जरिए हमारे जो माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं बनते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है इसको हम पीएमसी भी कहते हैं। पीएमसी का मतलब होता है, देखो यहाँ माइक्रोस्पोर जो है इसकी जगह हम इसे पोलेन भी लिख सकते हैं, POLLEN। तो ये क्या हो जाएगी आपकी पोलेन मदर सेल्स।
पीएमसी की फुल फॉर्म जो होती है वो पोलन मदर सेल्स होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, पीएमसी सेल्स भी कहते हैं। तो पीएमसी सेल्स से भी माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब जो माइक्रोस्पोर जो मदर सेल्स होती है वो कैसी होती है हमारी, डिप्लॉयड, यानी पीएमसी कैसी होती है हमारी, ये डिप्लॉयड। ठीक है, अब ये होती है हमारी डिप्लॉयड, यानी कि 2n होता है। अब जो मोनोकॉट जो होता है, जब इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, वो जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, डिवाइड करता है इसके क्रोमोसोम वगैरह, जैसे एक ऊपर है और एक नीचे है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन सेल अभी डिवाइड नहीं होती है, तो इस तरह से, और फिर ये अब इनमें एक खांच बन जाती है इस तरह से, और ये दोनों क्रोमोसोम अलग हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अब ये दोनों क्रोमोसोम जो हैं, अब यहाँ पे क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के जरिए। ठीक है, मियोसिस के जरिए एक क्रोमोसोम होगा ना इसके अंदर, यानी कोई एक इसका जेनेटिक मटेरियल है, वो डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में ये दो अलग अलग बने। अब इन दोनों से अब कितने बनेंगे, 4 बन जाएंगे, यानी इससे 4 परागकणों का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका डिवीजन होता है, जो परागकण जो बनते हैं वो किस में होते हैं, मोनोकोट, यानी कि एक बीजपत्री जो आपके पौधे होते हैं उनमें इस तरह से परागकणों का निर्माण होता है, यानी एक बीजपत्री पौधे। ठीक है, तो एक बीजपत्री पौधों में क्या होता है, पीएमसी सेल्स होगी, उनमें जेनेटिक मटेरियल पहले डिवाइड होगा, फिर उसके बाद सेल डिवाइड हो जाती है, और एक्चुअली डिवाइड होती है लेकिन पूरी तरीके से अलग नहीं होती है, और फिर इसके बाद में ये दोनों क्रोमोसोम जो होते हैं वो भी डिवाइड होते हैं, फिर उसके बाद 4 परागकण बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो डिप्लॉयड जो सेल्स होती है उनमें भी जेनेटिक मटेरियल जो होता है डिवाइड होता है इस तरह से, लेकिन सेल्स डिवाइड नहीं होती है, ना ही अभी इनके अंदर कोई भी खांच बनती है, यानी कि कोशिका भित्ति का भी निर्माण नहीं होता है। इसी तरीके से ये तो फर्स्ट डिवीजन था यहाँ पे, फर्स्ट के बाद फिर यहाँ पे होता है आपका सेकंड डिवीज़न। ठीक है, तो यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे भी एक जेनेटिक मटेरियल बन जाता है और एक इसके पीछे बन जाता है, यानी 2 हैं तो 2 से 4 बनेंगे। तो इसी तरीके से इसमें 4 परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, और एक इसके पीछे होता है परागकण, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से जो परागकण बनते हैं वो किसमें बनते हैं, डाइकोट प्लांट में। ठीक है, देखो मोनोकोट और डाइकोट जो प्लांट होते हैं, मोनोकोट का मतलब होता है कि एक बीजपत्री, यानी आपने देखे होंगे जो मक्का जो होती है और जो बाजरा होता है, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये मोनोकोट जो पौधे होते हैं उनके एग्जाम्पल होते हैं। जबकि डाइकोट प्लांट्स में आप देखोगे तो आपके चने होते हैं, जब आप उनके बीज को खोल के देखोगे तो उनमें 2 पत्र होते हैं, तो इसीलिए हम इसको द्विबीजपत्री कहते हैं। ठीक है, द्विबीजपत्री पौधे। तो द्विबीजपत्री पौधों में जो आपका जो परागकण बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं। ठीक है, पहले से जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है, फिर उसके बाद फाइनली जो आपकी जो परागकण होते हैं उनका निर्माण होता है। और एक और चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि आपकी जो पीएमसी जो होती है, यानी कि माइक्रोस्पोर जो मदर सेल्स होती है, उससे आपके 4 परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देखते हैं जो परागकण जो होते हैं उनकी संरचना किस तरह से होती है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन जो होते हैं उनके बारे में जानते हैं। और परागकण की संरचना पेपर में पूछी भी जाती है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से और ध्यान से देखना। परागकण यानी कि पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जो परागकण होते हैं उनकी संरचना किस प्रकार की होती है, तो इसमें जो आपकी सबसे अंदर वाली जो एक इसमें लेयर होती है जिसको हम कहते हैं इंटाइन, क्या कहते हैं इसको, इंटाइन कहते हैं। ठीक है, ये जो आपकी इंटाइन होती है ये पैक्टोसेलुलोज
फैक्टोसेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। अब इसके बाहर भी एक लेयर होती है, एक इस तरह से। फिर इसके बाद इसमें कुछ गर्तें होती हैं, ठीक है, इस तरह से होती है। तो ये जो आपकी जो ऊपर वाली जो उभरी हुई जो आप देख पा रहे हो इस लेयर को, इसको कहते हैं एक्साइन। ये जो एक्साइन होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिन जो होता है एक प्रतिरोधक एक पदार्थ होता है, जिसके ऊपर किसी भी टेम्परेचर, किसी भी अम्ल या किसी भी क्षार के द्वारा इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, ना ही कोई एंजाइम अभी तक ऐसा मिला है जो इस स्पोरोपोलिन को नष्ट कर सके। और ये जो स्पोरोपोलिन जो होता है इसको सुरक्षित रखने का काम करता है, जो आपका परागकण होता है उसको सुरक्षित रखने का काम करता है। तो यह इतना कठोर होता है जिसकी वजह से ये काफ़ी लंबे समय तक जो परागकण होते हैं वो जीवित रह पाते हैं, 20 साल तक इसकी वजह से ये सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद में इसके अंदर आपको एक इस तरह से आपको सेल्स देखने को मिलेगी, और इसके बाद एक इसमें आपको बड़ी सेल्स देखने को मिलेंगी। ये जो सेल होती है छोटी वाली, इसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल, ठीक है। और ये बड़ी वाली जो होती है इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है इसको हम कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर जो होता है आपका न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाद में आप जो यहाँ पे ये छिद्र से जो देख पा रहे हो ये होते हैं आपके जर्मपोर, ये होते हैं आपके जर्मपोर। इनसे क्या होता है कि जो आपकी जो पोलन ट्यूब जो होती है, यानी कि जो पराग नली जो होती है, उनका जो निर्माण होता है वो जर्मपोर से ही होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होती है किसके बारे में, परागकण के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे तरीके से जो संरचना है परागकण की ये समझ में आ गई होगी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होती है, आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है उसके हिसाब से पूछी भी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगेगी। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करना, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को इस कोर्स के बारे में ज़रूर बताना, और हमारी इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।